बोलिए सतगुरुदेव की जय। मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं कानो क्रिया कर्म में, ना मैं कौनो क्रिया कर्म में, नहीं योग संन्यास में, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे। नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं भृकुटी भंवर गुफा में, सब श्वसन की श्वास में, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। बोलिए सतगुरुदेव की जय। आज आप लोगों को सतगुरु कबीर साहब की मूल ग्रंथ विजक से मैं 15वीं रामायणी का हिंदी सहज हिंदी बताने जा रहा हूं। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो इस जीवन की मूल समझ में आएगा कि ये जीवन मेरा अब तक मैं जो जी रहा हूं, जो जीवन लगा है किस तरफ लगा है, जिया हूं किसके लिए जिया हूं, सब कुछ समझ में आएगा। साहब बड़ी 2 लाइन की रामायणी में बहुत बड़ी बात कहते हैं। एक भी बात अगर इसमें से समझ में आ जाए तो जीवन की मूल उद्देश्य और अपने चेतना को हम समझ जाएंगे। साहब क्या कहते हैं? बोई न बदरिया परी गयो संझा, अगुआ भूले बन खंड मंझा, पियंते धनियंते रही, चौपर कामर माथे गहई, फुलवा भार न ले सके, कहे सखियन से रोय, ज्यों ज्यों भीजे कामरी, तेव तेव भारी हो। साहब बड़ी दूर की बात कहते हैं। वो नहीं बदरिया परी गयो संझा, वो नहीं बदरिया परी गयो संझा, अगुआ भूले बन खंड मंझा। वो नहीं मतलब झुकना होता है, बदरिया मतलब बादल, संझा मतलब संध्या, अगुआ भूले बन खंड मंझा। साहब कहना क्या चाह रहे हैं, बड़ी गौर से समझेंगे तो बात समझ में आएगी।
वो नई बदरिया परियोसन जाए। किसके लिए कहते हैं? इस संसार में सबसे पहले अगुआ लोग ही भूल गए। अगुआ भूले बनखंड मंझा। अगुआ का अर्थ क्या है? इस संसार में मानव व्यवस्था, धर्म ग्रंथ, नीति शास्त्र, मनुस्मृति, वेद, पुराण, बाइबल, इंजिल, कुरान को बनाने वाला को क्या कहते हैं? अगुआ। उसी को अगुआ कहा गया है। इस मानव की जो व्यवस्था है इसको करने वाला अगुआ होता है। घर में कोई अगुआ, कोई व्यक्ति किसको कहते हैं? कोई व्यक्ति घर के बारे में विचार करने वाला, घर के नियम को बनाने वाला, वो अगुआ कहते हैं। कोई भी कार्य समाज में हो, बाहर हो या रिलेशन में कोई भी कुछ करना हो तो अगुआ व्यक्ति से पूछना पड़ता है कि हम यहाँ जाएं वहाँ जाएं। उसी प्रकार से इस संसार में अगुआ, इस मानव व्यवस्था को बनाने वाले अगुआ के बारे में कहा गया है यहाँ पे। तो अगुआ भूले बनखंड मंझा। साहब अगुआ को ही बता रहे हैं कि वो ही संसार से भूल गए। सबसे पहले कैसे भूल गए? कोई व्यक्ति वो नई बदरिया, अब यहाँ पे ये वाणी का अर्थ लगेगा, वो नई बदरिया परिगयो समझा। कोई व्यक्ति, वो नहीं मतलब झुकना होता है। कोई व्यक्ति ऐसे तो पता ही नहीं लगेगा कि वो नहीं मतलब झुकना, बदरिया माने बादल, संध्या माने संध्या। झुकना, बादल, संध्या का अर्थ क्या होगा? लेकिन इस पे अगर विचार करते हैं, गहन चिंतन करते हैं, तब समझ में आएगा। कोई व्यक्ति अपनी मुख को उठाकर आकाश की तरफ देखता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने मुख को उठाकर आकाश की तरफ देखता है और विचार करता है कि आकाश में जो बादल हैं इसका अंत कहाँ होगा, अंत कहाँ होगा, ये कहाँ पर झुका होगा, और वह अपनी मूर्खता को सिद्ध करने के लिए वह निकल पड़ता है। खोजते खोजते उसको शाम हो जाती है और पछताने लगता है कि इस बादल का झुकना तो खत्म ही नहीं हुआ, अब कहाँ जाए, अब क्या करें। शाम हो गई। ठीक उसी प्रकार से इस संसार के अगुआ लोग अपने जीवन में दुख, जन्म, मरण की रोग को देखकर उससे परेशान होकर क्या बनाया? व्यवस्था बनाया। कैसा व्यवस्था? वेद पुराण पढ़ो, देवी देवता की मूर्ति बनाया और 4 धाम बनाए, अनेक धाम करने के लिए बना दिए, और सबको नियम, संयम, धर्म, मूर्ति पूजा, शास्त्र पढ़ना, अपने भी पढ़ना शुरू कर दिया। और मानव समाज में भी बताने लगे कि ऐसे करो पूजा पाठ, ये नियम, ये व्यवस्था है, परमात्मा ने बनाया है, व्यवस्था है ना। इसे करते करते अपने ही जीवन के बारे में भूल गया उनको, पूरी दुनिया को बताते बताते, और उनके जीवन में शाम आ गया, अर्थात वृद्ध अवस्था आ गई और घबराने लगा अगुआ लोग। डर लगने लगा कि कहीं मृत्यु न हो जाए, अब क्या करें, कहाँ जाएं? इस संसार रूपी बनखंड में अगुआ भूले बनखंड मंझा। तब साहेब फिर दूसरी में कहते हैं, पी अंते धनी अंते रही, चौपर कामर माथे गहई। साहेब कहते हैं कि अगुआ लोग, व्यवस्थावादी लोग क्या सोचकर ऐसा व्यवस्था बनाए? क्योंकि वे सोचे कि 4 धाम करने पर, धर्म ग्रंथ पढ़ने पर, मंत्र जाप करने पर जीवन की मृत्यु के अंतिम में मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा सोचकर मानव की व्यवस्था को बनाए, और वो लोग सोचे कि अंतिम में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा करते करते चौपर कामर माथे गहई, 4 परत वाली कंबल माथे लग गई। चौपर मतलब 4 परत, कमरी माने कंबल, माथे लग गई। कौन कौन चौपर? 4 परत चौपरी क्या है? बालापना, जवानी, ढलानी, बुढ़ापा। इस आत्मा को लग गई माथे, इस आत्मा के माथे लग गई। ये आत्मा ही तो पूरी शरीर को हमारी ओढ़ी हुई है कंबल के जैसा, लेकिन इसमें 4 परत है, बालापना, जवानी, ढलानी और बुढ़ापा। ठीक जो है उसी प्रकार से साहेब बताते हैं साखी में, क्या कहते हैं नीचे?
फुलवा भारन ले सखे कहे सखियन से रोए। ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी हो। फुलवा मतलब आत्मा। आत्मा जो है इस शरीर के भार को नहीं ले पा रही है और समाज में अपने प्रिय जनों से रो रो कर इस शरीर के बारे में कह रही है। क्या कह रही है कि ऐसे प्रियजनों अब कहाँ जाएं, क्या करें, अब हमारी शरीर बूढ़ी हो गई, परमात्मा हमको उठा लेते तो अच्छा होता। ज्यों ज्यों भीजे कामरी, कामरी माने शरीर रूपी कंबल। जैसे जैसे ये शरीर वृद्ध अवस्था मृत्यु की तरफ जाने लगी, वैसे वैसे आत्मा जो है इस शरीर के भार को नहीं सह पा रही है। किसी का हाथ कांपने लग रहा है, कोई व्यक्ति लड़खड़ाने लग रहा है, बोलने में, देखने में, सुनने में, सब जो है ये शरीर जो है इस साथ छोड़ने लगती है आत्मा की, और जो है त्यों त्यों भारी हो और भारी हो जाती है और रोने लगती है वो। शायद आप लोगों को अवश्य ही समझ में आया होगा ये बात, तो और शेयर करें और सबको जीवन की वास्तविकता को बताने की कोशिश करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब कुछ करें आप लोग, लेकिन अपने जीवन के बारे में भी जानने का प्रयत्न करें। आप साहिब की वाणी को उठाकर अगर पढ़ते हैं तो लगेगा कि बिल्कुल हमारे मन की बात प्रतीत हो रही हो, ऐसी बात करते हैं साहिब। इसलिए मैं भी सोचता हूँ कुछ आगे ये बात को बताया जाए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव।